हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस अर्चना डॉट कंप्यूटर। अच्छा, आप मानते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग सीपीयू से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर से सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी यहाँ पे लाइन को देख लीजिए, कह रहा है कि स्पीकर द्वारा सुनाई देता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पेपर पर प्राप्त होता है, यानी जो कुछ हम लिखते हैं वो स्पीकर में बोलकर लिख सकते हैं, और दूसरा सिर्फ टाइपिंग करके भी लिख सकते हैं। ये कुछ आपके आउटपुट के कुछ हैं प्रोग्राम। मॉनिटर है, प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। इसमें लाइन से पॉइंट दिया गया है। पहला है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर। इन सभी के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। पहला हमारा था मॉनिटर। यानी मॉनिटर क्या है? मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। यानी मॉनिटर को सिर्फ मॉनिटर न कहकर विजुअल डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर सीपीयू से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। इन बिंदुओं को पिक्सेल के नाम से जाना जाता है। प्रयोग में आने वाले, यानी हर रोज़ हम प्रयोग जिसके करते हैं उसके मॉनिटर के नाम है सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। यानी ये 3 मॉनिटर हैं, मॉनिटर के अंग हैं एक तरह से। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग, आपके घर टीवी होगा तो उसमें से किसी का भी नाम इन तीनों के नाम पे ज़रूर होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये जो चित्र होते हैं, हम सोचते हैं कैसे बनते हैं। ये छोटे छोटे, जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसे बूंद बूंद से ये चित्र बनते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या क्या काम करता है? प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए यह ब्लैक और वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट करता है। यानी ये सिर्फ सादे कागज को, यानी सिर्फ ब्लैक को नहीं करता होगा, ये कलरफुल प्रिंट भी करता है। जैसे आपने प्रिंट करवाया होगा तो आपको पता होगा कि प्रिंट के 2 तरीके होते हैं, एक कलरफुल प्रिंट और दूसरा रंग बिरंगा प्रिंट। प्रिंट 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंपैक्ट प्रिंट और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंट। इन दोनों के बारे में भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो उसी में आता है, पहला पॉइंट था इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, यानी टाइपिंग की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैशर्स हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। यह पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं और प्रिंटर के दौरान ये आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है।
इम्पैक्ट प्रिंटर निम्नतः 3 प्रकार के होते हैं: लाइन प्रिंटर, डाटा मैक्स प्रिंटर, लेजर वाइट प्रिंटर। जैसे आपने अदालतों में देखा होगा कि जब वो टाइप करते हैं तो खट खट की आवाज़ आती है, तो उसी को हम ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटर के लिए नॉन इम्पैक्ट तकनीक जैसे इंकजेट या लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं, नाना प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही रिबन के हिट करने के लिए हथौड़ा नहीं होता। यह प्रिंटर कई प्रकार के कार्य करते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है फोटो प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, पाँचवा है इलेक्ट्रॉन स्टैक प्रिंटर एंड छठवां है थर्मल प्रिंटर। अब हमारा तीसरा नंबर आता है प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या है? प्लॉटर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंट की तरह होता है, जो वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टोनर के बजाय प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह ड्राफ्ट के श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइन को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्क या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग है। लेखन यानी लिखने वाली। प्लॉटर जो कितने प्रकार के होते हैं? यानी प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम पेन प्लॉटर। अब आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पे आता है हेडफोन्स। यानी हेडफोन्स क्या है? इस डिवाइस को सिर पर बेल्ट की तरह पहना जाता है, यानी जा सकता है, जिसे दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसकी आवाज़ सिर्फ पहनने वाले व्यक्ति को ही सुनाई देती है। किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है, जिससे सुनने के साथ साथ बातें भी की जा सकती हैं। इसका प्रयोग टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटरों आदि में किया जाता है। इसे स्टिक फोन्स या हेडसेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी अधिकतर आप लोग अगर देखे होंगे तो ये चित्र कुछ है, आप देख सकते हैं कि ये प्रयोग जो है सिंगर अधिकतर ज़्यादा करते हैं, कान में लगाकर गाते हैं और सुनाते हैं। हेडफोन जो है कितने प्रकार के होते हैं? हेडफोन जो है इसमें दिखा रहा है 5 प्रकार के होते हैं। ये आपके सामने कुछ है। आगे बढ़ते हुए आज अगला हमारा प्रश्न है, टॉपिक है स्पीकर। यानी स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के प्रोसेसर में से ऑडियो सिग्नलिंग को प्राप्त करता है। यानी कंप्यूटर से ही ऑडियो प्राप्त करके हमें सुनाता है। इसे ध्वनि तरंगों के रूप में उपयोगकर्ता को आउटपुट करता है। उपयोगकर्ता यानी हम लोग, यानी जो हम सुनते हैं। साउंड डेटा हमेशा कंप्यूटर से स्पीकर में प्रवाहित होता है, जो कि अन्य सभी कम आउटपुट डिवाइसों की तरह ही यह संचालित होता है। यानी अन्य डिवाइसों की तरह भी यह काम करता है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लास्टवां है प्रोजेक्टर। यानी प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर या ब्लू रे प्लेयर से कनेक्ट होकर इससे उत्पन्न छवि यानी दृश्य चित्र को इनपुट लेता है। यानी वो लेता है और उन्हें बड़ी स्क्रीन या दीवार अन्य किसी फ्लैट सतह पर प्रोजेक्ट द्वारा बड़े आकार में पुनः पेश करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को चित्र प्रदर्शित करता है। यानी प्रोजेक्टर जो है इसमें से एक लाइट निकलती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक लाइट निकल रही है। उस लाइट के जरिए कोई भी छोटी चित्र वो पर्दे के मदद से वो बड़ी दिखाता है।